तरफ तो पूरी कौम को ये बावर कराया गया कि इतना बहादुर लीडर है हमारा कि उसने अमेरिका को कहा गो टू हेल, एब्सोल्युटली नॉट। हम उसका एतबार करें या जो अमेरिकी कांग्रेस के लोग अब खत लिख रहे हैं बाइडेन को, उसका एतबार करें। और मुझे यह समझ में नहीं आती कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की मुनाफकत का लेवल देखिए कि एक पाकिस्तानी सिटीजन वहां जेल में है, 86 साल की उसको कैद हुई है, बगैर कोई जुर्म किए, उस तक हमें रसाई देने पर तो वो आमादा नहीं है, हालांकि वो हमारा नेशनल है। खान साहब इज नॉट एन अमेरिकन नेशनल। हु आर दे टू जस्ट टेल अस व्हाट टू डू? आप जरा इसको इंटरनेशनल रिलेशंस में जिनीवा कन्वेंशन के तहत जरा इसको टेस्ट करके तो देखिए कि हु द हेल आर दे टू टेल अस व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट आवर कोर्ट शुड डू, और व्हाई शुड द अमेरिकन एम्बेसी पीपल बी अलाउड टू गो टू द जेल एंड मीट द पीटीआई लीडर? ये कौन सी दुनिया में होता है? ये किस रियासत बनाना रिपब्लिक में आपने देखा कभी होता हुआ? तो ये जो ख्वाहिशात है, अगर आप ख्वाहिशात से उम्मीदें लगा बैठेंगे, मिसाल के तौर पर जो ये हम जिसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, सीधी सीधी फौज की क़यादत की बात है। आप देखिए फौज के साथ जो कुछ पीटीआई ने किया और पीटीआई की लीडरशिप ने किया, पूरी 75 साल की तारीख में उसका एक मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि किसी सियासी लीडर ने किसी सर्विंग जनरल को कहा हो कि ये गद्दार है और उसको कहा हो ये मीर जाफर या मीर सादक है। खुदा के वास्ते आप उनसे तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि वो आपकी बात सुनेंगे? लिहाजा हमने देखा कि माननीय पीटीआई ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं तो थक गया हूं इंतजार कर करके कि मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल सही है। लिहाजा जो जनरल मुनीर, आसिफ मुनीर का पोस्चर है कि वी आर अपॉलिटिकल, आप हुकूमत वक्त से जो बात कर लें, जो तय कर लें, हम उसका पैरा देंगे, हम उसको मानेंगे। अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी विजडम ये है कि आप अभी भी उनसे तवक्को लगा के बैठे हैं, तो ना सादिया ये आपका कसूर है, ना ये मेरा कसूर है। ठीक, बिल्कुल सही लगे। हाँ, तो इस पे भी जरा तबसरा फरमाइएगा बुखारी साहब कि इस वक्त जब एक तरफ पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी है, ऐसे में जो पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के आपस के इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बिलावल साहब की तरफ से आए कि इनफॉर्मल गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमसे किए गए मुआहदे पूरे नहीं कर रही है, चाहे वो दरिया सिंध पर नहरें बनाने वाला मामला हो, चाहे वो वीपीएन का मामला हो, दीगर मामलात हों। एकदम क्या ऐसा हुआ है दोनों जमातों के दरमियान कि इतने इख्तलाफात पीपल्स पार्टी को या तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो पीएमएलएन से शुरू हो गए? सादिया ये पहली मर्तबा नहीं है। बिल्कुल, अगर आप आगाज में देखें तो इसी बिलावल भुट्टो साहब ने ऑफर की थी पीटीआई की लीडरशिप को कि आइए मिलके बैठ के हुकूमत बनाते हैं। याद कीजिए जरा, रिकॉल कीजिए, ठीक है या नहीं? एंड दिस वाज ए स्पीच इन द पार्लियामेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी गुड कॉप बैड कॉप के उस पर चल रही है। अब्बा हजूर जो है उनकी सियासत कुछ और है, बरखुरदार की सियासत कुछ और है। आप देखिए वो ईवान सदर में इंतहाई सुकून से बैठे हुए हैं, हर भेजा जाने वाला बिल बगैर ताखीर के, बल्कि जल्दी से, जरूरत से ज्यादा भी जल्दी से साइन करके वापस भेज रहे हैं। दूसरी तरफ यह है कि आप हर एक बरात ले रहे हैं, लेकिन दूर बैठ के आप जिसको कहना चाहिए कि आपके दिल में जो आ रहा है आप कह रहे हैं। ये बात इस बात से भी साबित होती है कि हर कानून जिसके ऊपर नुक्ताचीनी कर रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी का वोट शामिल है। एम आई राइट सादिया? और अगर ऐसा है तो फिर ये गुड कॉप बैड कॉप के अलावा और क्या है? लेकिन ये पॉसिबिलिटी और इवेंचुअलिटी को आप रूल आउट नहीं कर सकते कि कोई ऐसी स्टेज आए कि खान साहब जो है वो दिमागी तौर पर, अमली तौर पर सियासतदान बन जाएं और पीपल्स पार्टी की तरफ देखें और पीपल्स पार्टी को इन्वाइट करें या उनसे बैठ के बात करके कहें कि आइए। ये इम्कानात बिल्कुल है, एंड दैट इज द रीजन ये जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं बिलावल